ये कांग्रेस पार्टी कई बार ये प्रचलित किया जाता है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर, और इस चीज को मैं पूर्ण रूप से मानता हूं, यहां पर देर है अंधेर नहीं। धीरज, थोड़ा सा पेशेंस, लेकिन निरंतरता, ये इस पार्टी का सबसे बड़ा मंत्र है। मैं खुद आप ही की बिरादरी से आता हूं और आज भी मैं एनएसयूआई और युवा कांग्रेस को अपना पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन मानता हूं। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, वास्तविकता में उसको अमल भी करता हूं और कोशिश करता हूं कि कांग्रेस का अगर एक भी कार्यकर्ता किसी वार्ड, किसी गांव या ग्राम में अगर जुड़ा हुआ है तो ये पार्टी की बहुत अमूल्य पूंजी है। और उस पूंजी पर मुझ जैसे कार्यकर्ता पर जब पार्टी ने हजारों घंटों का समय, पैसा, शोहरत और जो भी उस समय की अपॉर्चुनिटीज थी मेरी योग्यता अनुसार, और चाहे मुझे लगता है कि उससे बढ़कर भी जब मुझ पर डाली, तो मैं एक पार्टी का कार्यकर्ता बनकर एक पहचान पार्टी में बना पाया। और इसीलिए आप सबके जो भी कार्य हम करते हैं उन कार्यों की समीक्षा सबसे पहले हमको खुद को करनी है। और अगर हमारी ईमानदारी में, हमारी सोच में, हमारी निष्ठा में अगर हमें कहीं कमी लगती है तो निश्चित रूप से उसे हमें सुधारना होगा। पद बहुत सीमित होते हैं और पद बहुत टेम्पररी होते हैं, और मैं इसीलिए कह सकता हूं कि जो आज पद पर है जरूरी नहीं कि वो जीवन भर पद पर ही रहेगा, लेकिन अपने पद को अपने साथियों के लिए, अपने संगठन के लिए, अपने नेतृत्व के लिए, अपने समाज के लिए जो अधिकार, जो पावर, जो योग्यता अगर हम में है, तो समय रहते हुए अगर हमने उसका उपयोग नहीं, सदुपयोग नहीं किया, तो आने वाले समय में हमें भी भुला दिया जाएगा, जिस प्रकार से कई नेताओं को हम भुला देते हैं। और साथियों, इसीलिए आज का ये मिलन सम्मेलन वास्तविकता में राजनीति से ऊपर उठकर और एक मिसाल पूरे झारखंड के अंदर में यहां का संदेश और संकल्प लेने के लिए हम सब एकत्रित हुए। आज हमारे ये साथी यहां पर हैं और मैं कह सकता हूं कि इस हॉल में जो बैठे हुए हैं, कल आप में से भी कई लोग इस लाइन पर आए हैं। आज जो अग्रिम पंक्ति में बैठे हुए हमारे जो हमारे सम्मानीय मंत्री, विधायक, जो हमारे चेयरमैन, जो हमारे कई महत्वपूर्ण पदों पर स्थापित लोग हैं, कल आप में से ही विधायक बैठे हुए हैं, आप में से मंत्री बैठे हुए हैं, आप ही लोगों के बीच में मुख्यमंत्री भी बैठे हुए हैं। क्योंकि झारखंड एक कांग्रेस के विचारों से, कांग्रेस के सिद्धांतों से जुड़ा हुआ ये राज्य, इसे भले ही हम आदिवासी बहुल राज्य कहें, लेकिन निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि आदिवासी जमात, आदिवासी जात जो एक ईमानदारी है, जो एक निसर्ग और नेचर के साथ और उसे अपना सर्व मान्य करते हुए आज भी जो मान्यताएं हैं, मैं समझता हूं जो हमको जमीन से जोड़कर रखती है, और उन्हीं सिद्धांतों के आधार पर कांग्रेस पार्टी की स्थापना और सर्वधर्म समभाव का जो संदेश हमारे नेताओं ने दिया, उसका सही चित्र झारखंड में आपको देखने मिलता है। हमारे नेता बोल रहे थे कि नहीं पे इतने प्रतिशत अगड़ा पिछड़ा और आदिवासी हैं, लेकिन
झारखंड एक ऐसा प्रदेश है कि यहाँ पर आदिवासी बहुल होने के बावजूद भी देश के हर कोने से आए हुए जो हमारे यहाँ के जो मूलवासी हैं, आदिवासियों के साथ मिलकर जो मिलजुल कर रहते हैं, मैं प्रवासियों की बात करता हूँ, उनका भी सम्मान करते हैं, उन्हें भी कोई अपॉर्चुनिटी है। तो मुझे लगता है कि झारखंड की इस अस्मिता को, झारखंड की इस सोच का भी हमें सम्मान करना चाहिए और उन्हीं सम्मान को ध्यान में रखते हुए संगठन के इस विचार को, जिसको लेकर माननीय राहुल गांधी जी ने जब इस देश की बिगड़ती हुई राजनीतिक और मानवीय दुर्दशा को जब एहसास किया और आने वाले समय का उन्हें जब एहसास हुआ, जो कि पिछले दिनों से हम देख रहे हैं कि पूरे देश में किस प्रकार से नफरत को परोसा जा रहा है और हर एक सरकारी और संवैधानिक संस्थाओं को इस समाज को डराने, धमकाने और बहकाने के लिए उपयोग किया जा रहा है। संस्थाओं का दुरुपयोग कर जो हमारा इतिहास है, शिक्षा के माध्यम से उस इतिहास को बदलने की कोशिश की जा रही है। बहुलता का डर दिखाकर 80 और 20 का नारा देकर हमारे समाज के ही जमीन से जुड़े हुए साथियों को डराने का और धमकाने का प्रयत्न किया जा रहा है, जबकि वास्तविकता में हिंदुस्तान के विशेष रूप से झारखंड की खूबी एक गुलदस्ते के रूप में अगर कोई देख सकता है तो हिंदुस्तान के कोने से कोई भी आकर अगर झारखंड घूमेगा, उसको हिंदुस्तान की खूबी और उसकी महक और उसकी चाहत, उसका प्रेम यहाँ पर उसका अनुभव करने को। और मैं ये बात इसलिए कह सकता हूँ कि मैं संगठन के कार्य से भले ही पिछले 30-40 वर्षों से 30 वर्षों से झारखंड में दौरा करता आया हूँ समय समय पर, लेकिन पिछले 2 सालों में 3 बार मेरी कोशिश रही कि झारखंड के कोने में, ग्रामों में, अलग अलग जिलों में, प्रखंडों में जाकर कांग्रेस के कार्यकर्ता और यहाँ की संस्कृति और यहाँ की मान्यताओं को समझूं और उनके गौरव, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के लोगों का प्रेम, इसे भले ही राजनीतिक कारणों से कई लोग इसको ध्वस्त करने के लिए प्रयत्नशील हैं और उन्हीं का मुकाबला हमको करना होगा। तो इसीलिए राजनीति से भी ऊपर उठकर अगर हम, जब राहुल गांधी से पूछा गया कि आपकी जात क्या है, तो उन्होंने कहा हिंदुस्तान। आपका गोत्र क्या है, ये बहुत ही उनसे पूछा गया कि आपका गोत्र क्या है, आपका खून का ग्रुप क्या है, तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस। ये किसी अट्ठास में और एक सरकारी तरीके से पूछा गया था, उन्होंने उसी समय में उसका जवाब भी जो दिया। तो मैं समझता हूं कि हम सब लोगों के एक संदेश है कि कांग्रेस हमारी सबसे पहली मान्यता है, जात है और झारखंड की भलाई, झारखंड की शांति, झारखंड का विकास, ये हमारे जीवन का लक्ष्य और उद्देश्य, और वो हम तभी पूरा कर सकेंगे जब इन्हीं विचारों को लेकर और जो हमारी संपदा है, हमारी जो यहाँ बैठी हुई जो सबसे बड़ी ताकत है और इस राज्य की जो युवा शक्ति है, उस युवा शक्ति को संगठित करना, उस युवा शक्ति को मजबूत करना, ताकि कोई भी हमारा लक्ष्य हो, जो कि सबसे पहले हम कह सकते हैं कि आज सामने आपके लिखा हुआ है कि अगर हम भारत जोड़ेंगे तो इंडिया जीतेगा। मैं झारखंड के परिप्रेक्ष्य में कहना चाहूंगा कि 2024 का चुनाव मात्र एक सिर्फ चुनाव ही नहीं है, लेकिन माननीय राहुल गांधी जी की 150 से भी ज्यादा दिनों की तपस्या, त्याग, उनका बलिदान, उनका शौर्य, जो उन्होंने कांग्रेस से भी ऊपर उठकर इस देशवासियों को संदेश देने के लिए दिया था, उसका एक निर्णायक फैसला 2024 के लोकसभा चुनाव में होने जा रहा है और 2024 को झारखंड का विधानसभा चुनाव भी आता है। और इसके लिए आवश्यक है कि आज सबसे पहले हम शुरुआत करें कि जो मिलन कार्यक्रम आप लोगों ने यहाँ आयोजित किया है, मैं अभिजीत जी को,
और ओझा जी को बधाई देता हूँ, लेकिन हमारे इन साथियों को मैं निवेदन करूंगा कि वो आगे आकर एक मार्गदर्शक की भूमिका अदा करते हुए जो हमारे 14 लोकसभा क्षेत्र हैं, उन 14 लोकसभा क्षेत्रों में भी आने वाले 1 महीने के अंदर इसी प्रकार के मिलन समारोह का आयोजन करें, जहां पर कि वर्तमान और भूतपूर्व जितने हमारे पदाधिकारी, अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, ग्रामीण अध्यक्ष, हमारे प्रखंड अध्यक्ष जो आप सबके साथ जुड़े हुए रहे, उन सभी का एक डाटा तैयार कर और 14 लोकसभा में इसी प्रकार की एक आयोजन करें, ताकि एक दूसरे को देखकर जो हिम्मत, जो ताकत, जो आत्मविश्वास, जो हौसला हमारा बढ़ता है, उसकी देन हम आने वाली पीढ़ी के लिए और जो बैठे हुए लोग हैं आगे में उसका अनुकरण कर सके, ऐसे मिसाल के सामने देखिए। मैं जयशंकर पाठक जी को विशेष रूप से उनका यहाँ पर अभिवादन करना चाहूंगा। इस कार्यक्रम को मैं बहुत नजदीकी से देख रहा था और मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास था कि जिस प्रकार के हमारे सभी साथीगण हैं, जो यहाँ पर कई हमारे पूर्व साथी आप सब लोग की कमेटी में भी रहे हुए होंगे, लेकिन फिर भी मैं समझ रहा हूँ कि कई साथी हमारे यहाँ पर आज नहीं आ पाए और इसीलिए आवश्यक है कि 14 लोकसभा क्षेत्रों में ये हम इसका आयोजन करें और उसके बाद दिसंबर के महीने में हर विधानसभा वाइज, जहाँ पर कि 2-2 प्रखंडों का, 2 से 3 प्रखंडों का समावेश होता है, इस प्रकार से 2 से 3 प्रखंड जो भी एक विधानसभा में आते हैं और इस प्रकार से उसका आयोजन हम दिसंबर महीने में करें। ये पहली मेरी आप सब लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि अपनी ताकत को पहचाने। आपकी ताकत का एहसास आपको कब होगा, जब दिसंबर में इस प्रक्रिया को पूर्ण कर हम जनवरी में माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जब युवा कांग्रेस का कल, आज और होने वाले कल के साथ जब हम मुलाकात कराएंगे, तो झारखंड ये पहला राज्य होना चाहिए जो उनके सपनों को पूरा करते हुए जो विश्वास उन्होंने युवा कांग्रेस और हमारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन पर रखा हुआ, उस विश्वास को हम सभी खड़े हुए। जैसा मैंने कहा साथियों कि आज मैं बिल्कुल भाषण देने के लिए इसमें नहीं हूँ, आप सब लोगों ने सभी लोग अनुभवी हैं। इतना ही कहना चाहूँ कि यहाँ से ये संदेश को वाकई में अपने दिल से लगा के रखें और हमारे साथियों ने इतने अच्छे उदाहरण अपने अनुभव जो बताए हुए हैं, आप भी सब उसी रास्ते से जाते हुए अनुभव का आप भी अनुभूति इसकी आपको होगी, लेकिन उस समय उस अनुभूति का आज जो आनंद वो ले रहे हैं, जो एक दूसरे को मदद करने का मजा जो आज वो महसूस कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ में एक हेल्दी कंपटीशन एक करने का भी जो उस समय की याद आप लोगों ने की, वाकई में मैं ध्यान से सुन रहा था, आप लोग दिल से बोल रहे थे। और इस मिलन कार्यक्रम का उद्देश्य ही मात्र ये था, इस मिलन कार्यक्रम माध्यम से हम सब मिलें, गले मिले, हाथ से हाथ मिलाकर अपनी ताकत का एहसास पूरे प्रदेश को दें कि ये युवा कांग्रेस का नेतृत्व आज भी है। और शायद मैं समझता हूँ कि एक आधी कोई कैजुअलिटी हुई है जिसको जो कांग्रेस के रंग में नहीं रखा होगा, लेकिन इसमें से अनेक लोगों को कुछ भी नहीं मिला है, उसके बावजूद भी लगे हुए। ये भी एक मिसाल है कि हर व्यक्ति एमएलए बन गया, एमपी बन गया, मिनिस्टर बन गया, बोर्ड बन गया, कॉर्पोरेशन बन गया, लेकिन जो कांग्रेस की सोच, कांग्रेस की इतनी आंधी तूफानें आई होंगी। और मैं देखता हूँ कि कई, जब मैं दूसरे पक्षों की तरफ ध्यान देता हूँ तो कई लोग कहते हैं कि भाई ये तो हमारा कांग्रेस ही था, ये तो सीट भी हमारी थी, उम्मीदवार भी हमारा था, फिर भी हमने दे दिया। तो ये परिस्थिति आने वाले समय में इस चीज का हमें गर्व करना चाहिए। हमें आप सब पर पूर्ण विश्वास है और आपकी ताकत एक युवा क्रांति, एक युवा आंदोलन, एक युवा शक्ति के रूप में झारखंड में हम कायम करने में सफल होंगे। इसी विश्वास और शुभकामनाओं के साथ अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मैं एक बात बता दूँ आपको, अब ये चीज थोड़ा सा एक महत्व की बात, प्रदेश कांग्रेस कमेटी और जिला कांग्रेस कमेटियां बनी, लेकिन आप अब ये पांचों के सामने बैठकर आप इस लिस्ट को उठाइएगा। 63% जो पदाधिकारी बने हैं, चाहे वो जनरल सेक्रेटरी बने हों, सेक्रेटरी बने हों, एग्जीक्यूटिव मेंबर बने हों, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, जिला कांग्रेस कमेटी,
63% हमारे NSUI या यूथ कांग्रेस या NSUI यूथ कांग्रेस दोनों या महिला कांग्रेस या सेवा दल से आए हुए लोगों की। और मैं समझता हूँ कि इसके लिए मैं किसी प्रकार की वाहवाही नहीं, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ साथियों कि आपकी पहचान, इस संगठन की पहचान कोई भी नहीं भूल सकता। अगर संगठन को ईमानदारी से और मजबूती से हमको चलाना है तो आप ही के बलबूते पर आज भी कांग्रेस के 63% पदाधिकारी जो है वो आज कांग्रेस चला रहे हैं। और आने वाले समय में आप सब लोग, कल कौन इसमें से मंत्री बनेगा, कल कौन इसमें से मुख्यमंत्री बनेगा, कल कौन इसमें से MLA, MP और PCC अध्यक्ष बनेगा, ये कांग्रेस ही कर सकती है। यहाँ पर अंदाज लगाना चाहिए। The followup.in. Like, share, and subscribe.